हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि अगर आप दिव्यांगजन हैं और कोई स्वरोजगार करना चाहते हैं और सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत आर्थिक मदद चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में दिव्यांगजन दुकान योजना चलाई जाती है। उसके तहत अगर आप दुकान का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको 20,000 रुपये, और अगर आप दुकान का संचालन करना चाहते हैं या कोई खोखा ठेला इस तरीके का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। तो मैंने उस वीडियो में डिटेल में सब कुछ बताया है, कितनी इनकम चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब कुछ मैंने बता दिया है। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पहले उस डिटेल वीडियो को देख लो अगर आपको स्वरोजगार की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो योजना है उसका फॉर्म किस तरीके से फिल करना है दिव्यांगजनों को, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इसमें बताया जाएगा। आप ध्यान से यहाँ पर पहले तो देख लो। देखो, यहाँ पर जो फील्ड मैंडेटरी है उसमें फिल करना ज़रूरी है, जो भी डिटेल मांगी गई है। बाकी आपको जो फ़ोटो अपलोड करना है वो मैक्सिमम 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 20 KB या उससे कम होना चाहिए। और ये JPEG में ही चलेगा। अगर JPEG के अलावा कुछ और फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे तो नहीं होगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो PDF में होने चाहिए, वो मैक्सिमम 80 KB के बीच में होने चाहिए, 80 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि एप्लीकेशन जो फॉर्म आप भरेंगे उसकी कोई भी हार्ड कॉपी आपको कहीं भी जमा नहीं करनी है, बस आपको ऑनलाइन फिल कर देना है। सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। अगर आपका अप्रूव हो जाता है 30 दिन के अंदर अंदर तो पैसे भी आपके अकाउंट में ही आ जाएंगे। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ हो गए तो 30 दिन के अंदर अंदर ये लोग रिजेक्ट कर देंगे। ये लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना जनपद बताना है, मतलब यूपी से आप कहाँ पे किस जनपद में निवास करते हो उसी जनपद को आप चुन लेना। मान लीजिए कोई आगरा से है, बरेली से है, लखनऊ से है। और फिर उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा निवासी आप नगरीय है या ग्रामीण है, मतलब नगरीय आप शहरी क्षेत्र से है या ग्रामीण गाँव के क्षेत्र से है। तो अगर आप नगरीय यहाँ पर चूज़ करोगे तो फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि नगर सेलेक्ट करना, वार्ड और अपना मोहल्ला वगैरह यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर ग्रामीण सेलेक्ट करते हैं तो ग्रामीण में आपको बताना होगा अपना ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव, न्याय पंचायत, इसके अलावा डाकघर, ये पूरी डिटेल यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आवेदक का नाम, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। अपना जेंडर यहाँ पर चूज़ कर देंगे, मेल फीमेल जो भी है। अपने पापा का नाम यहाँ पर चूज़ कर देंगे। यहाँ पर पिन कोड अपना डालेंगे अपने एरिया का, और यहाँ पर पूरा पता फिल कर देंगे। अपना विलेज या शहर है तो शहर, वार्ड नंबर और ग्राम पंचायत, तहसील जो भी है वो सब यहाँ पर पूरा फिल कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपलोड रंगीन पासपोर्ट साइज, कोई ज़रूरी नहीं कि डिसेबिलिटी उसमें दिखा रहा हो, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, 20 KB के ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आपके मोबाइल में जहाँ पर भी होगा उस पर क्लिक कर देंगे तो वो अपलोड हो जाएगा। फिर अपनी श्रेणी, मतलब किस श्रेणी में आप आते हैं, जनरल, OBC, SC ST, वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। फिर अपनी जन्म तिथि यहाँ पर क्लिक करके चूज़ कर लेंगे। फिर आप कितने ईयर्स के हो गए हैं वो यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में अब यहाँ पर आपको अपलोड करना है जन्म तिथि, अपलोड जन्म तिथि या आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र के लिए आप अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिर अपना पहचान पत्र में आप क्या देना चाहते हैं, वोटर ID कार्ड, आधार वगैरह जो भी, और यहाँ पर पहचान प्रमाण पत्र का नंबर फिल कर देंगे और यहाँ पर अपलोड भी कर देंगे। 80 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, PDF रूप में होना चाहिए। फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल देनी है। आपको चूज़ करना है किस बैंक में आपका अकाउंट है। यहाँ पर देखो जितने भी गवर्नमेंट बैंक है या प्राइवेट भी अगर है तो देखो यहाँ पर सब आ जाएगा। HDFC भी आ रहा है यहाँ पर, और एक्सिस बैंक वगैरह देखो सब यहाँ पर आ रहा है। आप इनको चूज़ कर सकते हो। चूज़ करने के बाद में आप बैंक शाखा का नाम चूज़ करेंगे, यहाँ पर कहाँ पर है आपका बैंक, और फिर खाता संख्या, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे और अपनी पासबुक यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब आपको अपना यहाँ पर आय का विवरण देना है। वार्षिक आय आपकी कितनी है वो यहाँ पर बताएंगे, और तहसीलदार द्वारा जो आपका आय प्रमाण पत्र है उसका प्रमाण पत्र संख्या क्या है वो यहाँ पर बताएंगे। और अगर आप ये इसके अलावा BPL वगैरह में आते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर इसके बाद में आप अपना दिव्यांगता का विवरण यहाँ पर देंगे। आपका डिसेबिलिटी का प्रकार क्या है, आप CP है, हियरिंग है या लेप्रोसी, लोकोमोटर, मेंटल और मेंटल इलनेस, मेंटली रिटार्डर, या आप अदर में आते हैं तो अदर चूज़ कर लेंगे, या विजुअली इम्पायर्ड है तो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। जो भी डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद में कितने % आपकी डिसेबिलिटी है, 100%, 55%, 40%, 40% से ज़्यादा ही होना चाहिए या 40%, वो यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर उसके बाद में अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, और किस डेट को वो जारी हुआ है आपका CMO सर्टिफिकेट वो यहाँ पर कैलेंडर से चूज़ कर लेंगे, और अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड भी
कर देंगे। अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपके मोबाइल में होगा उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है आवेदन का विवरण। मतलब आप दुकान निर्माण के लिए लोन लेना चाहते हैं या आप दुकान के संचालन जैसे खोखा, गुमटी या हाथ वाला ठेला वो लगाने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं। तो जिसके लिए मान लीजिए आप दुकान निर्माण के लिए लेना चाहते हैं, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आएगा कि आपकी भूमि स्वयं की है या नहीं। अगर आप यहाँ पर हाँ करेंगे तो उसके बाद में आप स्वयं की जो भूमि है उसका क्षेत्रफल बताएंगे, दुकान जहाँ संचालित करनी है वहाँ का पूरा पता बताएंगे। अगर आपके पास में नहीं है तो यहाँ पर आप नो करेंगे। फिर स्वयं की नहीं है तो किराएदार पट्टे की अवधि कितने दिनों के लिए आपने ली है और कहाँ पर आपको चालू करना है, ये सब बताएंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर दुकान संचालन के लिए चूज़ करते हैं तो अब आपको यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे आपको किसी को गारंटर बनाना होगा तो उसका नाम बताना होगा, गारंटर का वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड यहाँ पर नंबर फिल करना होगा, गारंटर का मोबाइल नंबर आपको देना होगा और खो का गुमटी का क्षेत्रफल कितना है, कितनी जगह में है वो यहाँ पर फिल करना होगा। और आपको जिसको भी गारंटर बना रहे हो उसका आईडी अपलोड करना होगा, आधार या वोटर आईडी वगैरह यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इतना सब कुछ करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे, इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद में ये वाला कैप्चा यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में आप यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। अगर आपने ऊपर डिटेल सब कुछ अच्छे से फिल की होगी तो वो सेव हो जाएगा। अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो यहाँ पर सेव नहीं होगा, लिख के आ जाएगा, उसमें सुधार कर लेना। दोस्तों अगर आपने फॉर्म बिल्कुल अच्छे से सब कुछ सही फिल किया होगा तो सेव करते ही आपकी आवेदन संख्या यहाँ पर आ जाएगी। आप इसको नोट कर लेंगे और अब आपको दोबारा से लॉगिन करना है। देखो दोस्तों जब आपको आपकी पंजीकरण संख्या मिल जाएगी तो आप दोबारा से इसी वेबसाइट पर आएंगे। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन पर यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ये इस तरीके के कुछ ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर स्कीम चुनें तो दुकान संचालन या निर्माण, और फिर उसके बाद में जिस भी जनपद से आपने अप्लाई किया है वो यहाँ पर चूज़ करेंगे। और जो अभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है पंजीकरण संख्या, उस पंजीकरण संख्या को यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद में ये कैप्चा फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद में आप सर्च पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सर्च पर क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो दोबारा से आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप उसको अच्छे से देख लेंगे और फिर से यहाँ पर चेक बॉक्स पर आएंगे, क्लिक करेंगे और ये कैप्चा फिल करने के बाद में अब आप इसको फाइनल सबमिट यहाँ पर कर देंगे। तो दोस्तों फाइनल सबमिट करने के बाद में अगर आप इसका स्टेटस जानना चाहते हैं कि कितना काम हुआ इस पर, कहाँ तक आपकी फाइल गई, ये सब देखने के लिए आप दोबारा से इसी साइट पर आकर अपना जिस स्कीम में आपने चूज़ किया है वो स्कीम चुन लिया करेंगे और फिर यहाँ पर अपना जनपद और ये एप्लीकेशन नंबर जो आपका रजिस्टर नंबर अभी आपको मिला है उसको यहाँ फिल करके ये कैप्चा फिल करने के बाद में आप सर्च किया करेंगे। सर्च करते ही आपके सामने इस तरीके से आ जाया करेगा। देखो यहाँ पर जो फाइनल सबमिट हुई, किस डेट को सबमिट हुई है, इसके बाद में कहाँ तक काम हुआ और अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया, वैलिडेट हुआ कि नहीं, सब आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों के पास में वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।